नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। गलवान घाटी से लेकर उत्तराखंड तक चीन से लगती सीमा और एलएसी पर पिछले फरवरी से तनाव है। इस तनाव का सबसे ज्यादा असर लद्दाख में देखा जा रहा है, जहां पर सेना का जमावड़ा चीन और भारत दोनों तरफ से हो रहा है। लद्दाख में खतरनाक से खतरनाक हथियार, लड़ाकू विमान और जंगी जहाज या तो रिहर्सल कर रहे हैं या तैयार बैठे हैं। ऐसे में दोनों तरफ के खतरनाक रेजिमेंट और बेस्ट से बेस्ट योद्धा मोर्चे पर तैनात हैं। तो आज हम एक ऐसे ही शानदार योद्धा जिनकी लड़ाई का इतिहास इतना शानदार है कि ब्रिटेन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर नाटो तक सभी उनके गुणगान करते हैं, उस बटालियन का सम्मान करते हैं जिनका नाम है गोरखा रेजिमेंट। इसी रेजिमेंट को भारत सरकार ने रिजर्व रखकर लद्दाख भेजा, जिसे देखकर चीन बौखलाहट में आ गया और गोरखाओं को बरगलाने के लिए बयान जारी किया है कि गोरखा भारत से ना लड़े। इसके साथ ही साथ नेपाल से भी कहा है कि वो गोरखाओं को मनाएं कि वो भारत की तरफ से ना लड़े। इसको लेकर बाकायदा नेपाली पीएम ने बयान भी जारी किया था कुछ दिनों पहले, लेकिन गोरखाओं ने भारत को इज्जत दी और भारत के सम्मान के लिए अपनी जान की बाजी लगाने की बात कही। तो आज हम अपनी इस वीरगाथा में गोरखाओं के शौर्य, साहस और बलिदान की बात करेंगे कि आखिर क्या है गोरखाओं की शक्ति जिससे लड़ने से पहले चीन मैदान छोड़कर भागने लगा। जी, नेपाल की पहाड़ी जाति है गोरखा और ये पहाड़ी लड़ाका जाति को दो बातों के लिए खास तौर पर जाना जाता है, साहस और वफादारी। ये शारीरिक और मानसिक रूप से काफी शक्तिशाली होते हैं। अब हम बताते हैं गोरखा रेजिमेंट की 10 बड़ी बातें। गोरखा रेजिमेंट के बारे में एक मशहूर लोकोक्ति है जो भारत के पहले फील्ड मार्शल ने कही थी। उसको पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। वो है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो मरने से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। आप सैम की इस कहावत से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने निडर होते होंगे गोरखा सैनिक। इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट के बारे में कहा जाता है कि ये सेना के सबसे जाबाज इकाई। गोरखा सैनिक किसी भी समय कैसे भी हालात से लड़ने को तैयार रहते हैं। पहली बात, पहले विश्व युद्ध में नेपाल के 2 लाख गोरखा सैनिकों ने भी हिस्सा लिया था। ये दक्षिण एशिया से बाहर उनका पहला युद्ध था, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से आज भी सुनने को मिल जाते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान गोरखा रेजिमेंट के तकरीबन 20,000 गोरखा सैनिक मारे गए थे। दूसरी बात, गोरखाओं की ताकत का अंदाजा सबसे पहले अंग्रेजों ने लगाया, इसीलिए अंग्रेजों ने अपनी फौज में पहली बार 1857 में भर्ती करना उन्हें शुरू कर दिया था। यही कारण है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने ब्रिटिश सेना का साथ दिया था, क्योंकि उस समय वे ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुबंध पर काम करते थे। लेकिन मौजूदा समय में गोरखा सैनिक भारत की आजादी के समय में ब्रिटिश और नेपाल के राजा द्वारा किए गए एक समझौते के तहत नेपाल की सेना के अलावा भारत और ब्रिटेन की सेनाओं में काम करते हैं। तीसरी बात, हिमालय की तलहटी में बसे नेपाल में एक जिला है गोरखा, जो आज भी अपने योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं, बल्कि उन्हें पहाड़ों में रहने वाले सुनवार, गुरों, राय, मागर और लिंबू आदि जातियों से सेना में भर्ती किया जाता है। गोरखाओं को ब्रिटिश अधिकारियों ने मार्शल रेस की उपाधि दी थी। उनके अनुसार गोरखा प्राकृतिक रूप से ही योद्धा होते हैं और युद्ध में आक्रामक होते हैं। मजबूत, फुर्तीले, सुव्यवस्थित, आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण, वफादारी और साहस का गुण रखते हैं। वे लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने वाले हठी लड़ाकू सैन्य रणनीति में माहिर होते हैं। चौथी बात, 12 इंच लंबा नुकीला धारदार हथियार, खुखरी और तिरछा हेडगियर उनकी पहचान है, या यूं कहें कि उनकी यूनिफॉर्म का हिस्सा है। गोरखा खुखरी को अपने निजी हथियार के रूप में अपने साथ रखते हैं। गोरखा रेजिमेंट का रेजिमेंटल चिन्ह भी खुखरी है। पांचवी बात, जय महाकाली आयो गुरखाले के युद्धनाद और कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, मतलब कायर होने से तो मरना अच्छा है, इस नारे के साथ जीने वाले गोरखाओं ने दुश्मन में अपने हुंकार के साथ खौफ पैदा किया। गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि जब गोरखा अपनी खुखरी निकाल लेता है तो वो दुश्मन का खून बहाए बिना म्यान में नहीं रखता। जरूरत पड़ने पर ये दुश्मन के लिए सेना के सबसे खूंखार सैनिक भी बन सकते हैं। छठी बात,
गोरखा सैनिकों का ब्रिटेन के साथ पहला संपर्क 1814 से 16 में तब हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई, लेकिन गोरखा जवानों ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। एक ब्रिटिश सैनिक ने अपनी आत्मकथा में गोरखाओं के बारे में लिखा है कि अपने जीवन में पहले कभी मैंने इतना जीवट और साहस नहीं देखा। वे भागते नहीं थे, उनके आसपास उनके साथी मरे पड़े थे, लेकिन मौत से उन्हें जैसे डर ही नहीं था। सातवीं बात, भारत के लिए गोरखा जवानों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ सभी लड़ाई लड़ी और उन लड़ाइयों में दुश्मन के सामने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। इन युद्धों में अदम्य शौर्य दिखाते हुए अब तक 11 वीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 3 अशोक चक्र और 1 परमवीर चक्र हासिल कर चुके हैं। गोरखा बटालियन को प्रथम विश्व युद्ध में करीब 2000 वीरता पुरस्कारों से नवाजा गया। सभी गोरखा रेजिमेंटों में 5 गोरखा राइफल्स को 7 विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। आठवीं बात, अगर गोरखाओं की काबिलियत और इज्जत देखनी है तो आपको एक बार इंग्लैंड का दौरा करना चाहिए, जहां पर इंग्लैंड के रक्षा मंत्रालय के बाहर स्थापित एक गोरखा की मूर्ति उनकी वीरता और ब्रिटेन के दिल में प्यार से परिचित कराती है, जो इस बात का भी उदाहरण है कि ब्रिटिश गोरखाओं की युद्ध क्षमता से कितने प्रभावित थे। गोरखा रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 2 फील्ड मार्शल दिए, सैम मानेकशॉ और जनरल दलबीर सिंह सुहाग। इस इकाई के परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की वीरगाथा दुनिया के लिए युद्ध इतिहास में एक मिसाल, जिन्होंने कारगिल वॉर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान को भागने के लिए मजबूर कर दिया। 9वीं बात, गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत लेबनान और सिएरा लियोन भी भेजा जा चुका है। सियाचिन के ऑपरेशन मेघदूत में भी अदम्य साहस और वीरता दिखाई थी, जिससे दुश्मन हांफने लगे थे और अंत में मैदान छोड़कर भाग गए थे। 10वीं बात, फिलहाल हर साल लगभग 1200 से 1300 नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल होते हैं। भारतीय सेना में 1,20,000 गोरखा सैनिक हैं, तो ब्रिटिश आर्मी में उनकी संख्या 3,500। तो आप समझ सकते हैं कि गोरखा का इतिहास क्या है और उनकी ताकत और साहस और युद्ध लड़ने का तरीका क्या है, और क्यों चीन हांफने लगा है कि अगर गोरखा आ गए तो हमारा हाल क्या होगा।